तो देखो ये सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे वेबसाइट के लिए काम करना है। तो वेबसाइट के लिए देखो इसमें 2-3 साइज दे रखे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये साइज आ रहे हैं अलग अलग। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइज जो होता है वो 1366 होता है, और ये वाला ये 1920 होता है। तो ये दो साइज में से कोई सा भी एक साइज आप ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये 1366 ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1366 पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हमारे पास क्रिएट करने के ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया। अब आपको क्या चीज चाहिए, हमने इसमें क्या सीखा था, सबसे पहले हम क्या करते थे, ग्रिड लेते थे, है ना। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रिड लेंगे। तो ग्रिड लेने का तरीका क्या है, इसके अंदर आपको ना सिलेक्ट करना है, आपको ना यहाँ पे जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लेआउट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इस पे चेक कर लेना। तो जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक ग्रिड आ जाएगी, और ऑटोमेटिक इसमें सेटअप है। ऑटोमेटिक देखो कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑटोमेटिक 12 आ जाते हैं इसके अंदर, मतलब हमें सेट करने की नीड नहीं है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक 12 आ जाते हैं। सेकंड, ये 768 दे रहा है, ये व्यू पोर्ट है हमारा। व्यू पोर्ट का मतलब हाइट जो रहेगी वो हमारी डिफॉल्ट जो दिखाई देगी वो 768 पिक्सल रहेगी। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और 768 हमारी एक नॉर्मल स्क्रीन का साइज होता है। अगर आपको रन करा के देखना होता है फाइल को, तो यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ये कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है। कंट्रोल एंटर से रन हो जाती है फाइल। तो यहाँ से कंट्रोल एंटर से हमारी फाइल जो है वो प्रीव्यू हो रही है, ये रही, ठीक है। हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं कलर वलर किस तरीके से देना है इसके अंदर। तो यहाँ पे कलर देने के लिए देखो हमारे पास ऑप्शन है, लाइक आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे फिल है, इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो कलर रिमूव हो जाएगा, इसको चेक करूंगा तो कलर आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। यहाँ पे आप कलर इस तरीके से दे सकते हो, लाइक कौन सा कलर चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो लाइक मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया, यहाँ से व्हाइट कलर चाहिए तो व्हाइट कलर यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल लोगे। रेक्टेंगल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आर दबाना, आर शॉर्टकट है रेक्टेंगल की। आप आर दबाओगे, यहाँ से रेक्टेंगल आ जाएगा। जैसे मुझे ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हमने इस तरीके ड्रॉ कर दिया। डिफॉल्ट इसके अंदर आउटलाइन आती है। तो डिफॉल्ट इसके अंदर देखो आउटलाइन आ रही है, मैं इसे जूम करके देखता हूँ कंट्रोल प्लस से। तो ये देखो ये आउटलाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको आउटलाइन डिफॉल्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना, स्ट्रोक को बंद कर देना, तो ये आउटलाइन क्या होगी, रिमूव होगी। अब आपको कौन सा कलर चाहिए, लाइक मुझे फिल में अलग कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, कौन सा फिल में कलर चाहिए आप इस तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से फिल में कलर सेट कर दिया। इसके बाद मैं वापस सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये सिलेक्शन टूल रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे ना, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी राइट साइड पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट है, अगर इस पे क्लिक करूंगा टॉप अलाइन हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो बॉटम अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्टिकल सेंटर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे लेफ्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे राइट आ रहा है, इस तरीके से सेंटर आ रहा है। मैंने टॉप पे क्लिक कर दिया, टॉप अलाइन हो गया, हो गया टॉप अलाइन। साइज कितना है, हेडर का साइज हमने लेके चले थे कि कितना होता है, हम 80 से स्टार्ट करते हैं और 120 पिक्सल तक जाता है। तो लाइक मैंने यहाँ पे 110 पिक्सल इसका हेडर का साइज रख लिया। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो प्रॉपर्टी सारी यहाँ आ जाएगी हमारे पास, आगे सारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। देखो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, ये अलाइनमेंट का है, ठीक है। सेकंड, अगर इसके अंदर जैसे एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, और अगर आपको इन सबकी स्पेसिंग इक्वल करनी है तो आप 1 2 3 4 ऐसे चारों को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ये रहा, और शॉर्टकट भी दे रखा है शिफ्ट कंट्रोल भी। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो सबकी स्पेसिंग क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सबकी स्पेसिंग इक्वल हो गई यहाँ पे। अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें, मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, एक कॉपी ये ले ली, एक कॉपी ये ले ली, एक कॉपी ये ले ली। अब इनकी स्पेसिंग करनी है तो आप इन सबको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो इन सबकी स्पेसिंग, ठीक है। तो सबकी स्पेसिंग क्या हो गई, इक्वल आ गई। इसमें रिपीटेशन कमांड काफी सही है। जैसे कि आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया ये, आप आपको इसको रिपीट करना है। तो देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन दे रखा है, ये रहा रिपीट ग्रिड।
आप कंट्रोल आर कर देना। तो ये शॉर्टकट है कंट्रोल आर रिपीट करने के लिए। तो आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हो। देखो ये रिपीट हो गया हमारा, ये रिपीट हो गया हमारा। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हो इस तरीके से। और रिपीट करने के बाद आपको अगर इसे अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट है अनग्रुप करना। सर ये वाला फीचर सिग्मा में नहीं है। ये सिग्मा में नहीं है ना, कंट्रोल डी से होता है इसमें कंट्रोल डी से होता है, ये इसमें है। इसका एक फायदा भी है, जैसे कि मैंने क्या करा, ये सिलेक्ट किया। अब देखो इनके बीच में स्पेसिंग आ रही है, आप एक साथ स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक साथ सबकी स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्या करा, ऐसे सिलेक्शन किया, यहाँ से स्पेसिंग कम ज्यादा करनी है, आप इस तरीके से स्पेसिंग को कम ज्यादा मतलब टेबल की तरह भी यूज में ले सकते हो उसको। ठीक है, इस तरीके से आगे कितनी स्पेसिंग आपने रखनी है। तो ये देखो ये ऐसा कुछ आ गया। आगे समझ में। ये हटाना होता है, आपको ग्रिड हटानी होती है तो वापस आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ से इसको क्या करोगे, बंद कर दोगे ग्रिड को। ग्रिड कहाँ है हमारे पास, नीचे आ रही है लेआउट, इसको बंद कर दो। तो देखो ये टेबल हमारी कुछ इस तरीके से टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इनको अलग अलग करना है तो क्या करेंगे, अनग्रुप। अनग्रुप करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप हो जाता है, एक एक बॉक्स अलग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ग्रिड सिस्टम ये समझ में आया तो कैसे यूज करते हैं। तो लाइक मुझे अपना खुद का भी ग्रिड सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल ऐसे लूंगा इस तरीके से और कंट्रोल आर कर दूंगा इसको। कंट्रोल आर करने के बाद इसको उठा के मैंने क्या करा, ऐसे रख दिया। ये क्या, हाँ हाँ, इसमें यूज कर सकते हो, इसमें भी वही है, तो काम बिल्कुल सेम वैसे ही करता है, फिग्मा जैसा ही है सब कुछ, फिग्मा वाला सारी चीजें। क्या चीज, ग्राफ का यूज, तो वो तो आप इसमें भी कर सकते हो ना, फिग्मा में भी प्लगइन बता देता हूँ मैं तुम्हारे उसका चार्ट वाला प्लगइन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर लिया, ये देखो हमारे पास इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल आ गई। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट करे इस तरीके से। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके बीच में ना देखो डिस्टेंस ये अपना बताया था, ये देखो ये डिस्टेंस अपना बता रहा है। जब आप ये सिलेक्ट करते हो तो ये दिखा देगा कितना परसेंट कितना पिक्सल यहाँ पे डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हम्म। तो देखो जब मैं ये मूव कराऊंगा तो देखो ये खुद बता रहा है कितना पिक्सल डिस्टेंस है यहाँ कहाँ पे बता रहे पे। ये देखो ना, जब यहाँ से मूव कर रहे हैं हम तो ये देखो ये रेड हो गया ना, तो ये कह रहा है इक्वल हो गया हमारा। तो जब हम व्यू लेके चले गए देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस अपना बता रहा है 28 पिक्सल, 28 पिक्सल का डिस्टेंस। ठीक है भेज देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ रख लेते हैं। मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, यहाँ पे मेन्यू बार चाहिए, तो मैंने क्या करा, मेन्यू बार बनाने के लिए यहाँ पे टाइप टूल लिया और यहाँ पे लिखा मैंने होम। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैप्स लॉक में कर लेता हूँ। मैंने यहाँ कैप्स लॉक में कर लिया, इसमें कलर दे दिया मैंने कौन सा, व्हाइट कलर। और इसे मुझे रिपीट करना है तो क्या करेंगे, रिपीट करने के लिए कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर से मैंने क्या करा, रिपीट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके बाद, इसके एडजस्ट करना है। तो यहाँ से भी इसकी स्पेसिंग को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको ले जाना। तो ये देखो हमारा ये इस तरीके से सेट हो गया। आगे समझ में, तो मुझे वो काउंट करने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चेंज करना है इसको, डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पे इसमें कर सकते हो। हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप हो जाता है। और अगर अगर फिर भी दूर दूर है तो क्या करोगे, सबको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे ऐसे। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से डिलीट करते हैं इसको। ये देखो ये वापस रेक्टेंगल पे आते हैं, इस रेक्टेंगल पे हमने क्लिक किया तो हमने देखो ये एक ऑप्शन समझे पहले, है ना। ये ऑप्शन समझ में आ गया आपको। ये ऑप्शन आपको पता ही है, वो वाले हैं जो हमने फिग्मा में किए थे। ये देखो सर्कल लिया मैंने, सर्कल लिया मैंने यहाँ पे सर्कल का क्या करा, कलर दे दिया लाइक इसका नाम क्या बताएगा? पाथ हाँ फाइंडर।
पाथ फाइंडर, और सिग्मा में बुलियन बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कलर दिया, ये कलर दिया, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों को मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया ऐसे, और सेकंड मैंने क्या करा, यहाँ पे इस पे ट्रिम के बटन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, ये कट हो गया। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, इस पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट, तो इतना क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, और ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बीच में इसको इतने एरिया को कट कर देगा। तो ये अलग अलग ऑप्शन होते हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पाथ फाइंडर बोलते हैं, सब में पाथ फाइंडर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेप को कट करने का काम है। ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट किया, ये क्या बता रहा है, इसकी विड्थ बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इसकी हाइट बता रहा है, ये इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लाइक कोई कहता है 20 पिक्सल का मार्जिन चाहिए मुझे ऊपर से, तो आप ना वाई एक्सिस को 20 पिक्सल कर सकते हो, तो 20 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। अगर वो कोई कहता है लेफ्ट से 20 पिक्सल का मार्जिन चाहिए, तो आप एक्स एक्सिस को 20 पिक्सल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 20 पिक्सल मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा कोई लोगो है और मैं चाहता हूँ कि लोगो जो जितना भी मेरा जहाँ पर अभी है, ये देखो मैंने यहाँ पे रखा, तो इसका एक्स एक्सिस कितना है, 139 है। ठीक है, मैं वो कह रहा है 10 पिक्सल मुझे ना मार्जिन चाहिए, तो मैं 149 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल और मार्जिन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस काम होता है। रोटेशन, ऐसे रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए यहाँ दे रखा है, जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तभी सारी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अभी इसको मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है, इस वाले सेक्शन को नहीं छेड़ा, अभी हम छोटी छोटी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो हम वहां कर चुके हैं। ठीक है, हाइट विथ थियरी, हाइट बढ़ाने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, और सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर में। ठीक है, फ्लिप हॉरिजेंटल, उसमें क्या थी शॉर्ट की, शिफ्ट एच, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ये भी। ठीक है, शॉर्टकट जरा कर यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ कर सकते हो। तो फ्लिप का मतलब, जैसे कि अगर कोई हमारे पास कोई शेप रखी हुई है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे क्या करा, ट्रिम कर दिया, तो ये आ गया। इसको उठाया मैंने, यहाँ रख दिया, फ्लिप करना है तो यहाँ क्लिक किया, देखो ये फ्लिप हो गया। ठीक है, तो ये फ्लिप हो गया। वर्टिकल फ्लिप करना है तो वर्टिकल के लिए ये ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इसको यूज करना। ठीक है, इसको नहीं छेड़ रहा अभी। ठीक है, फिर वो ये वाला फोटो वही वाला है, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉल, ये फिक्स हो जाएगा जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अनचेक कर दोगे, लेयर कहाँ आ रही है इसकी, लेयर ये आ रही, ये आ रही, तो आप इसको अनचेक कर दोगे वापस ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेआउट को, रिस्पॉन्सिव लेआउट को नहीं छेड़ रहे। ऑपेसिटी, ये रही कम ज्यादा करने के लिए ऑपेसिटी यूज करते हैं। फिल, कलर चेंज करने के लिए यहाँ से फिल का कलर इस तरह का चेंज करते। शैडो, ये रही शैडो देने के लिए वही सेम शैडो देखो ऐसे दे रखी है। वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल, और एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल। बैकग्राउंड ब्लर, ये बैकग्राउंड ब्लर के लिए हो गया, कितना ब्लर करना है यहाँ से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं इसको बेसिकली। अगर ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है तो इसके लिए अलग होता है। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड की जगह फिर हमें ना सिलेक्ट करके इसे ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी थी जो सिंपल थी, वो जो मैंने उसमें कराया रखी है आपको सिग्मा, है ना। अब हम इसका डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन एक क्लोन बनाते हैं, जो हमारी थी वेबसाइट, उसी क्लोन लेके चलते हैं। तो सर पोर्टफोलियो में सिर्फ फिग्मा फिग्मा अगर आई हो तो चलेगा ना? दोनों तो सेम है। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ना लाइक दोनों में डालना, कुछ कुछ चीजें तो उसमें भी अलग है ना। उसमें ना नहीं, ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर डाला उसमें ना हुआ है। इसमें भी फ्री है। जैसे कुछ ऑप्शन इसमें पेड है, जैसे कि लाइक, हाँ इसे इसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, प्लगइन पेड है, पर प्लगइन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ डाउनलोड हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नहीं ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, ही ट्रैक होगा। वर्जन नहीं मिलेगा।
क्रैक वर्जन मिल जाएगा। चलो, तो अपन क्या करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां ना इसी पे काम करती है। जैसे अभी वो आए थे, एक क्या नाम है, आज तक, जो आज तक में जॉब करते हैं, तो उनकी पूरी टीम आई थी, मतलब वो सीख रही थी शाम के टाइम पे ऑफिस के बाद अपने। तो वो भी सिग्मा यही सीख रहे थे, और एच जी, क्योंकि उनकी कंपनी में ना एच जी पे ही काम है। तो जो जो बड़े बड़े कंपनी है ना, वो एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज करती है नाम की वजह से। तो फिर तो बने बनाए प्रोजेक्ट पे आप थोड़ा ना फिग्मा में ऐड कर सकते हो। हेलो, हाँ, जीएसटी का भी मैंने पूछा है, उससे भी पूछता हूँ। गए गए थे क्या अभी? और वहाँ गए नहीं तुम? तो पूछता हूँ। तो देखो हमने क्या करा, ये स्क्रीन को ना मैं अभी फिलहाल ना प्रिंट स्क्रीन करके वहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, इसकी क्लोन बनाते हैं, देखते जो जो टूल की नीड पड़ेगी वो टूल देखेगा इसमें। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, स्क्रीन में ये कलर चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ क्लिक किया उसके लिए, इस पे क्लिक किया, देखो आई ड्रॉपर टूल ये रहा, यहाँ पे भी आई ड्रॉपर टूल दे रखा है, इस पे क्लिक कर दिया, ये स्क्रीन में कलर आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम हेडर डिजाइन करते हैं। तो हेडर में मुझे लोगो चाहिए और मेन्यू बार चाहिए। तो पहले मैं मेन्यू बार से स्टार्ट कर लेता हूँ। आसान तो भाई ये है ना, देखो कितना आसान है, इसमें कुछ मतलब ग्रिड लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। होम, ठीक है, 1 2 3 4 5 अबाउट अस। इसे रिपीट में डाल दीजिए ना। हाँ, रिपीट में डाल देते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले ना, होम पे जाके कंट्रोल आर। हाँ पहले होम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल आर कर लेते हैं, रिपीटेशन, और इसको उठा के ऐसे सेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। कंट्रोल शिफ्ट जी कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं अपन। होम, अबाउट अस। अब देखो कंटेंट चेंज होगा तो बिगड़ जाएगा, पर कोई बात नहीं, अपन जैसे चल रहे देते हैं। अबाउट अस, यहाँ पे हमने रखा गैलरी। अच्छा, वो अपने आप स्पेसिंग नहीं देगा? मैं वो कर लेंगे, मुझे पता है आपको। गैलरी, करियर, और फोर्सेस, और कॉन्फिडेंस। मैंने ऐसे सेट कर लिया, ये आ गया। अब इसको मैं उठा के क्या कर लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ इस स्क्रीन पे, ये रहा। और सबको सेलेक्ट इन करके। दोनों को सिलेक्ट किया, 3 4 5 6, छह को सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो इन सबकी स्पेसिंग आ गई इक्वल हो गई। ठीक है, हमने ऐसे सेट कर दिया। पहले वाले को मैं क्या करता हूँ, कलर इसका ये कर देता हूँ। तो मैंने पहले वाला कलर ये कर दिया, और कंट्रोल वी से बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपना लोगो लगा देंगे। तो मैं इसको इसको मूव करा देता हूँ एक साथ, यहाँ पे, यहाँ रख के ऐसे मूव करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लोगो रख लेता अपना, तो यहाँ लोगो आ जाएगा हमारा। आसान था इसमें। तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब इसका ऐसे ही सबको सेलेक्ट करके और इक्वल स्पेसिंग करनी है तो वो वो तो उसमें भी नहीं, पर इसका ऑप्शन। यूज मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे है। उसका यूज काफी है, वो जब ये रिपीटेशन का, उसका यूज काफी है, मैं बताऊंगा अभी कैसे यूज करेंगे। अभी नीचे जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। ये आ गया। अब मुझे क्या चीज चाहिए, यहाँ पे ये लिखना है, एक्सपेंड योर करियर अपॉर्चुनिटी। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक पहले क्लोन बनाना, ताकि आपको टूल्स आ जाए इसके भी। ऐड टूल, और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। अब इसके भी स्पेस को बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये रहा, और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। अब बस इतना करने के बाद मैंने क्या करा, कलर दिया, कौन सा, व्हाइट कलर, ये आ गया। ठीक है, सेकंड हमने क्या करा, ये लाइन ली, कॉपी, इस लाइन इसको मैंने यहाँ रख लिया, टाइप टूल लिया, और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, इसको अपन सेट कर लेंगे, इसका हमने मिनिमाइज कर लिया, कंट्रोल वी से हम नॉर्मल कर लेते हैं, ऐसे हम सेट कर लेते हैं। साइज कम ज्यादा करने की क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल से लेस देन साइन,
और ग्रेटर देन साइन से बढ़ जाएगा। इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, इसके बाद बटन चाहिए, ऐसा भी ये बटन चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया। ये 2 कॉलम 3 कॉलम कितने कवर करने हैं वो सेट कर लिए। यहाँ से कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, जितना भी राउंड करना है आपने। तो यहाँ से कॉर्नर राउंड करने के लिए कहाँ दे रखा है इसने, ये रहा। तो मुझे 8 पिक्सल राउंड करना है, तो आपने 8 पिक्सल यहाँ से राउंड कर लिए। और सेकंड क्या चीज़ चाहिए इसके अंदर, कलर मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेके कलर दे दिया ये वाला। और सेकंड क्या चीज़ चाहिए मुझे इसके अंदर, ये वाला सेक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करा इसी को, कंट्रोल डी शॉर्टकट है डुप्लीकेट करने की। और इसके अंदर हमने व्हाइट कलर दे दिया, यहाँ पे व्हाइट कलर दे दिया यहाँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो शिफ्ट दबा के मैंने इसका साइज कम कर लिया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को यहाँ से रिमूव कर दिया, ये ऐसा आ गया। अब मुझे क्या चीज चाहिए, यहाँ पे ये एरो चाहिए, तो एरो के लिए अपन क्या करते हैं, एरो के लिए ना हम यहाँ पे वो ले लेते हैं प्लगइन। तो प्लगइन ये रहे। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ब्राउज करो। तो मेरे पास ये प्लगइन है, मैं ये वाला प्लगइन ले रहा हूँ। मुझे एरो प्लगइन चाहिए, एरो चाहिए, तो मैंने एरो सर्च किया यहाँ पे। तो देखो ये एरो आ रहे हैं अलग अलग, तो मैं ये वाला एरो ले लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखो एरो आ गया। इसको क्लिक यहाँ पे गए, और यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे हमने डाल दिया इसका। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे बन गया। तो आगे समझ में, स्ट्रोक नहीं चाहिए मुझे इसकी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और सेलेक्ट किया और स्ट्रोक को रिमूव कर दिया। और शेडो चाहिए मुझे इसकी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, शेडो दे दिया, तो शेडो आ गई। तो अब मेरे पास क्या हो गई, स्क्रीन कैसी आ रही है, कंट्रोल एंटर करके चेक करते हैं। तो कंट्रोल एंटर किया तो मैंने यहाँ पे, तो ये स्क्रीन आ रही है ऐसी ऐसी। ठीक है, कलर इसका दे देते कौन सा कलर चाहिए, तो इसका कलर मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया, ये आ गया। तो कलर हमारा व्हाइट आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वो लिख देता हूँ करियर अप्लाई नाउ। ये तो सिंपल है, सारी चीज समझ में आ गई आपको। है ना, इसका वो, इसका प्रोटोटाइपिंग बहुत आसान है। ये ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐसे डिजाइन कर दिया ये। अब सेकंड क्या चीज चाहिए मुझे, यहाँ पे फॉर्म चाहिए। तो देखो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, और इसको मैंने सिलेक्ट किया एक रेक्टेंगल। तो ये मेरा फॉर्म यहाँ से यहाँ तक मेरा फॉर्म रहेगा इतने एरिया में। ठीक है, और इसका कलर क्या रहेगा, कलर फॉर्म का कुछ नहीं है, सिर्फ राउंडेड है। तो हमने क्या करा, इसका साइज दे दिया 48 पिक्सल, जो भी होता है। तो 48 या 50 पिक्सल मैंने इसका साइज रख लिया, ये रहा। और इसके कॉर्नर को मैंने कर दिया राउंडेड, कितना राउंड करा, यहाँ पे 8 पिक्सल राउंड कर लिया। ठीक है, और मैं इसकी कंट्रोल आर दबा के रिपीटेशन कर लेता हूँ। देखो ये आ गया काम इसका। कंट्रोल शिफ्ट जी करा, अनग्रुप, इसी को सिलेक्ट किया, इसी की डुप्लीकेट कर ली। इसका कलर अपन ये दे देते हैं। सर ये जो दूसरा वाला राउंड कॉर्नर है वो क्या बॉर्डर फिल और इसी में से, हाँ क्या कह रहे हो आप, ये वाला, ये इससे क्या होगा, चारों तरफ आएगा, इससे आएगा चारों तरफ, इससे आएगा एक एक अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा इस तरीके से ये आ गया बटन। तो अभी कैसा दिखाई दे रहा है हमारा डिजाइन, हमारा डिजाइन ये आ रहा है। ठीक है, स्ट्रोक नहीं चाहिए सबकी, तो मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लिया और स्ट्रोक को कर दिया रिमूव। और यहाँ पे मुझे नेम अलग अलग वो चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ और सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 3 4। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ अप्लाई नाउ, इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अप्लाई नाउ इस तरीके से आ गया। ठीक है, आगे आसान था इसके अंदर सब कुछ। ठीक है, सर वो फाइल को देखने के लिए, लेयर देखने के लिए लेयर हमें बार देखने के बार लिए क्लिक तो करना यहाँ पे पड़ेगा। क्लिक करो, ये लेयर भी हमारी, ये सारे हमारे यहाँ आ गए। इसको ओपन करके रखो। हाँ, बिग से कम टाइम लगा ना, तो वो ये है ना, ये हमें लाइक हम वो काफी टाइम से यूज कर रहे थे।
ये हमने अभी अभी देख खोला है, इस तरीके से नया नया लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। इस सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देखो इसने आर्टबोर्ड को अपना सिलेक्ट नहीं करा, तो फिग्मा में क्या होता है, आर्टबोर्ड सिलेक्ट कर आर्टबोर्ड में लेता है। सेलेक्ट करना तो पड़ेगा। हमने इसको ये रखा, देखो अपने आप बता रहा है कि सेंटर लाइन है। ये देखो, ये देखो अच्छा, सेंटर वो भी लाइन, बताते हैं। वही बताता है, बुरा नहीं है वो भी। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। पर एक चीज में अच्छी होता है, देखो अच्छा, इसमें तो सिंपल है प्रोटोटाइप का। है इसमें सारे ना। कल बताया नहीं अब मैंने, फिग्मा मैं बता फिग्मा देता नहीं हूँ करना, अब यही सही है। अभी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, एक सेक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया, इतना सेक्शन हमारा बन गया। ये सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको सेट किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और अब मुझे दूसरी स्क्रीन चाहिए, तो बस यहाँ पे क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। इसका रूलर कहाँ से आते हैं, इसके रूलर ना यहाँ पे कॉर्नर से आते हैं। ये रूलर है, देखो ये अजीब तरीके से दे रखे हैं ना, यहाँ से पकड़ा वैसे उठा के यहाँ पे रख दो। ये रूलर हमारे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो रूलर हमारे यहाँ से आते हैं इस तरीके से। ऊपर से चाहिए तो यहाँ से ऊपर से आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा से सेट हो गया। तो ये डिजाइन ऐसा बन गया हमारा, है ना। ऊपर से ये बटन, तो यही बटन को मैं उठा लेता हूँ, इसी को ही रख देता हूँ ऊपर। उठाने डुप्लीकेट करने के लिए ऑल दबा सकते हो। सिलेक्ट किया और ऑल दबा के ड्रैग करके यहाँ रख दिया। यहाँ फ्रेम में बनाने की नीड नहीं पड़ती, फ्रेम बनानी पड़ती थी ना, यहाँ फ्रेम बनाने की जरूरत पड़ती। ऐसे रख लेते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। सर, और इसमें ये क्या बोलते हैं, पॉइंट का साइज भी अपने आप वो हो गया, क्या, चेंज हाँ हो गया। शिफ्ट दबा के, हाँ, उसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता। उसमें ठीक यहाँ से नहीं करना है, है। तो देखो आगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया। अब बताओ इसमें कमी क्या थी। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ही तो नहीं। एक्स्ट्रा ही था इसके अंदर। देखो हमने ऐसे सेट कर लिया। थोड़ी शैडो चाहिए तो यहाँ शैडो मार दी, यहाँ शैडो चाहिए तो यहाँ पे भी शैडो। तो ये हमारे पास ऐसे बन गया स्क्रीन। ठीक है, बन गई। यहाँ पे हमारे पास इतनी स्क्रीन डिजाइन हो गई। ठीक है, अब स्क्रीन तो छोटी पड़ गई, पर मुझे आगे भी डिजाइन करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्रीन पे और ऐसे स्क्रीन बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे ये। ठीक है, बन गई, बढ़ गई स्क्रीन। यहाँ पे मुझे अलग कलर चाहिए इसके अंदर। तो ये देखो, ये जो है ना, ये दिखा रहा है कि हमारी इतनी पहले स्क्रीन विजिबल हो रही है। ठीक है, यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ले लो, पास हो गया। और कलर स्ट्रोक कौन सा चाहिए, यहाँ से स्ट्रोक दे दिया, पास हो गया। देखो बिल्कुल। तो ये हमारी स्क्रीन आ रही है इस तरीके से। मैं एक बार इसे फुल कर लेता हूँ। ये रहा स्क्रोलर इसका, ये देखो। ठीक है, तो हमारी साइड जो है इस तरीके से बन गई है। ठीक है, आगे समझ में। तो हम इस तरीके से बना दो तो बहुत जल्दी बन जाती है इसके अंदर। अब देखो एक बार मैं बताऊँ उसका काम का। हाँ, ये साइड है ना हमारी। अब देखो यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे ना ये बना रहा हूँ एक बॉक्स, ये वाला। ठीक है, मैंने क्या करा, एक बॉक्स बना लिया ये ऐसे। कितने कॉलम लेके, एक लाइन में कितने चाहिए, एक लाइन में चाहिए 4, एक 3, 4 4 के 3, 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद कलर इसका हाफ वाइट दे देते हैं ऐसे। और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसके साइज को अपन यहाँ से कम कर लेते हैं, यहाँ से कम कर लिया।
यहाँ से कम कर लिया, यहाँ से कम कर लिया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। इसके अंदर कौन सा कलर चाहिए, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया। मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लिया, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दिया। कलर दे देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल से सिलेक्ट कर, कलर दे दिया हमने ब्लैक कलर। सेकंड क्या चीज चाहिए हमें, यहाँ पे बटन चाहिए, तो मैं बटन एक काम कर रहा हूँ, वही वाला बटन ले रहा हूँ, ये ऊपर वाला। ऑल दबा के ड्रैग किया, इसे ऊपर लिया है, ठीक है, जूम करा, ये आ गया। और इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। हो गया सेट ये। अब बस इसका भी रिपीट कर देंगे हाँ पूरे पूरे, अगर इसका भी पूरे पूरे का रिपीट कर देंगे। हाँ पूरे पूरे का, वही तो मैं बता रहा था, पूरा पूरा रिपीट हो जाएगा अभी। मैं इसके फिल को बंद कर देता हूँ। फिल सॉरी, इसके फिल को सिलेक्ट किया, बंद कर दिया। इसकी स्ट्रोक मैंने यहाँ पे रख ली, इसका कलर मैंने ब्लैक दे दिया, इसका कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। ये आ गया, हो गया। और यहाँ पे मुझे एक राउंडेड रेक्टेंगल और चाहिए, इसको उठाया, ऑल दबा के ड्रैग करा, इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। इसे मैं कॉर्नर को ज्यादा राउंड कर लेता हूँ। कहाँ पे ये कहाँ गए ये रहे। इसको मैंने ज्यादा राउंड कर दिया यहाँ पे। यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया इसके अंदर 20। इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, देखो कितना सही है ना ये। और इसका कलर देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कलर, हम यहाँ पे इसका ये दे देते हैं, ये दे के स्ट्रोक को बंद कर देते हैं। एक यार, ये आ गया। इसको मुझे रिपीट करना है, इमेज डाल के कर लेना, क्या बाद में मेनू चेंज हो जाएगी। तो सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, इसको अनसिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आर कर देते हैं रिपीटेशन। इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये ऐसे रखा हमने यहाँ रख दिया, ऐसे हो गया। कंट्रोल शिफ्ट जी करा, अनग्रुप अलग अलग हो गया, ठीक है। अब सब में अलग अलग इमेज डल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी। अब जैसे मुझे इसमें अलग इमेज डालनी है, मैं इसमें अलग इमेज डाल दूंगा। इमेज डालने के लिए बहुत सिंपल है ऐसे तो, अगर इमेज डालनी होती है आपने कोई, कौन सी इमेज डालनी है, ये वाली इमेज डाल देता हूँ। मैं उठाऊंगा इमेज को और अपने फिग्मा, ये यहाँ ले जाऊंगा फिग्मा में, इसमें सॉरी इसमें, और उठा के यूँ रख दूंगा, इमेज चली जाएगी, ठीक है। हाँ। सर इसमें तो कंट्रोल एडजस्ट शिफ्ट वगैरह करना होगा तो? अब एडजस्ट करना होगा। ये वाली इमेज ली, इसको उठाया और ये आ गया। इस तरीके से एडजस्ट करना होता है, तो इसमें बस डबल क्लिक करना है, अब ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डबल क्लिक करोगे रिलीज हो जाएगा, देखो डबल क्लिक किया ऐसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। डबल क्लिक किया रिलीज हो गया। हाँ, ये एक वेबसाइट बना दो, तुम आज ही सीख जाए। कंट्रोल एंटर, ये देखो आगे समझ में। तो देखो सबकी मार्जिन और सब सर चीज़। हमें उसमें पूरा फिल नहीं करना है, अगर इमेज को छोटा करना है इस बॉक्स में? हाँ, तो इमेज को छोटा करना है तो स्ट्रेच करना पड़ जाएगा ना फिर हमें, तो फिर हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको, तो यानी ये जो है इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो स्ट्रेच तो करना नहीं चाहिए ना ऐसा हमें। स्ट्रेच नहीं, जैसे अगर हम बैनर वगैरह डिजाइन करना है, हमें सिर्फ एक ही साइड चाहिए तब, हमें एक ही साइड इमेज चाहिए तब उसे छोटा अच्छा, कैसे करेंगे? देखो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया इमेज को डालने का, एक तरीका और भी है। हम इसको उठा के यहाँ बाहर ले आए हैं, यहाँ मैंने इसे बाहर रख दिया, ये तो इसमें फिल हो गया बॉक्स में। ये इसको मैंने उठा के स्क्रीन से बाहर रख दिया, ठीक है। अब ये इमेज मुझे किसी में डालनी है शेप में, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेते हैं, सिलेक्ट किया, इसमें डालनी है इमेज, तो मैंने क्या करा, दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एम कर दिया, ठीक है। हाँ, फिर आप इसको अपने हिसाब से साइज को कम ज़्यादा करना है, सेट करना है, तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। वो जो ऐसे जो था मैं उसमें कंट्रोल शिफ्ट किया था, इसमें कंट्रोल शिफ्ट एम में, तो ऐसे सिलेक्ट करके हम डाल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो आज आपने क्या करना है, आज इस पे स्ट्रक्चर बनाना है अपना, ठीक है।
इससे स्ट्रक्चर बना है। जैसे फिक्स करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, ये फिक्स हो जाएगा बैकग्राउंड, ये फिक्स हो गया। फिर तो आज कंपोनेंट में सिखाएंगे आप। आज कंपोनेंट निकलेंगे। ठीक है, तो पहले ना जो जितना तुम्हें फिग्मा में आता है उतना यूज कर लेना। ठीक है, उसमें आप इसको क्लोन बना लेना। ठीक है, तो इसके बाद आगे करेंगे। और कंट्रोल सेमी कॉलम से ये रूलर हट जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेमी कॉलम से क्या होता है, रूलर हटाने की शॉर्टकट, ये गाइड्स आ रही है, इनको हटाने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलम शॉर्टकट है। बस इतना करना है। पर सॉफ्टवेयर कैसे लोगे, है ना, सॉफ्टवेयर क्या, चलो सेटिंग्स मैं शेयर करता हूँ लिंक। एक उसका तो पड़ा है मेरे पास, मैकबुक का चाहिए।